जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम लोग कर रहे हैं जी वही टाइम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग चीज़ों को चेंज कर रहे हैं घर में। कुछ छोटे मोटे चेंजेस ला के घर को एक नया लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बारी आती है हमारे मेन लेवल की, जिसमें है जी हमारा लिविंग रूम, हमारा किचन एंड हमारा डाइनिंग रूम। तो स्लोली स्लोली चीज़ें हमने इसमें अडप्ट की हैं और फिर एंड पे आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। आपको दिखाऊंगी कि सारी चीज़ें चेंज करने से आपके वही घर वही चीज़ें उन्हीं चीज़ों के साथ थोड़ी सी चीज़ें ऐड करने से या कोई थोड़ी सी चीज़ें रिप्लेस करने से आप घर को एक नया लुक कैसे दे सकते हैं। अब बात यह है कि मेरा बस चले तो मैं तो पूरे घर की चीज़ें इंटीरियर चेंज कर दूं, लेकिन कुछ चीज़ें आप वो इतनी पॉसिबल नहीं होती हैं। मैंने इस जगह के फर्नीचर को 3 दफ़ा चेंज किया सिंस हम लोग इस घर में मूव हुए हैं। नॉर्मली लोग 5-5 7-7 साल एक ही फर्नीचर रखते हैं। मैंने 3 फर्नीचर चेंज किया एक्चुअली। आई थिंक जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ये मेरा सेकंड वाला है फर्नीचर, जो कि अभी 2 साल या 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हुआ है। उसमें मैंने ये 2 दफ़ा फर्नीचर चेंज किया है। तो अब ये कोशिश कर रही हूँ कि अब इन चीज़ों को चेंज ना करूँ, अब इसको लंबे अरसे के लिए यूज़ करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर जब वो इन्वेस्टमेंट आप चेंज करने का सोचते हैं तो फिर आपके वो सारे पैसे जाते हैं जी बिल्कुल ज़ाया। और जो नया फर्नीचर आप लेते हैं फिर आप उसको फिर दोबारा से जब चेंज करने का सोचते हैं एक और दफ़ा वो सारे नुकसान आपको होते रहते हैं। मैंने बहुत फर्नीचर चेंज किए, नवीद को भी शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, लेकिन इन चीज़ों का हम लोगों ने बड़ा नुकसान भी उठाया। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि हम लोगों को खुशी भी मिलती थी जब हम नई चीज़ें देखते थे, नया चेंज देखते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो बस जनाब आज हम लोग बारी आई है हमारे जी मेन एरिया की, और हम लोगों ने सोचा कि चलें फर्नीचर चेंज नहीं करते लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चेंज करें, कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव कर लेते हैं, जिससे हमें ये लगे कि एक नया लुक आ गया है। थोड़ा आपको वो कहते हैं ना कि आप देख देख के चीज़ों को बोर हो जाते हैं। तो आज ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है हमारे लिविंग रूम से। लिविंग रूम में थोड़ा चेंज अभी आया है, बाकी चीज़ें और भी ऐड होंगी। एंड पे आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि क्या कुछ मैंने चेंज किया है। तो ये चेंज करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ कहती हूँ कि पिछले दिनों आप लोगों ने मैसेजेस किए कि गुल आपको क्या ज़रूरत है घर में चेंज लाने की, ख़रीदने की चीज़ें, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत पैसा ज़ाया कर रही हैं आप, ये वो। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, कमेंट सेक्शन में भी था, जो कि मैंने अक्सर तो मैंने रिमूव कर दिए थे, क्योंकि मुझे कोई भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं। बेशक वो बुरे ना भी हों, मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें आपको इंसान की मर्ज़ी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर आप इंसान को उसकी मर्ज़ी पे छोड़ देंगे तो वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता है। हाँ, कभी ये होता है कि मैं अगर किसी से मशवरा मांगूँ तो मोर देन वेलकम होते हैं सब लोग कि अपनी अपनी राय दें। लेकिन अगर मशवरा नहीं मांगा जा रहा होता तो अगर आप लोगों को अपने आप से कोई ऐसा मशवरा देते हैं या अपनी कोई राय कायम कर लेते हैं, उनके बारे में आपकी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनती है, तो वो कभी कभी ये होता है कि लोगों को बुरी लग सकती है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान अपने हालात को अपने बजट को देख के उसके मुताबिक चलता है, और जैसे मैं भी अपने बजट को अपने हालात को देख के चलती हूँ। लेकिन एक चीज़ है मेरे में कि हम उन लोगों में से हैं, लाइक दुनिया में आप लोग जानते हैं 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कमाते हैं लेकिन जोड़ते हैं, 1 से 2 रुपये बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 6 बनाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला जब उनको नवाजता है और उनकी कुछ उनका बजट इस तरह से होता है कि वो अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, तो वो अपने शौक़ पूरे करते हैं। तो हम लोग उन लोगों में से हैं कि हम लोग चीज़ों को देख के तरसते नहीं हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये पहले 1 रुपया है इसके 3 बना लें, उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग ख़रीदेंगे अपने लिए। हमारे पास तो जब 1 रुपया होता है और हम लोग वो अपने शौक़ पे लगा देते हैं, ताकि जो हम जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पे हमने रहना है, जिस जगह पे हमने 24 घंटे गुजारने हैं, जब हम उसमें स्टेप इन करते हैं या जब हम उसमें चलते फिरते हैं तो हमें अच्छा लगे उस जगह को फ़ील करके कि वो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आए। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम भी एक टाइम तक नहीं करते थे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको इस्तात देते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आपके वो कहते हैं कि आपके वसाइल को बढ़ा देते हैं, तो उस वक्त अगर आप चाहें अपने शौक़ पूरा करना तो करने में कोई मुज़ायका नहीं होता। लेकिन जो लोग नहीं करते उनके लिए भी मेरी कोई ऐसी राय नहीं है कि उनको करना चाहिए, और उन लोगों के लिए जो लोग शौक़ पूरा करते हैं उनके लिए भी कोई ऐसी राय नहीं है कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है। वो कहता है ना कि हमारी ज़िंदगियों में एक इसी चीज़ में तो हमें आज़ादी है कि हम जो चाहें कर लेते हैं, जो ना चाहें हम नहीं करते। अगर इसमें भी हम लोगों की बातें सुनना स्टार्ट कर देते हैं ना, या अपनी खुशियों को लोगों की खातिर
कुर्बान करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत करने का, आपकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, तो वो गोल्स अगर आपने अपने गोल्स खुद से सेट नहीं करने, लोगों के मुताबिक अगर आपने लेके चलने हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी वो कामयाबी, वो खुशी महसूस नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो बस मेरा यही मशवरा है, जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहें तो अपने दिल की सुने। हाँ, दिल की सुने लेकिन समझदारी के साथ करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो कहते हैं ना कि थोड़ा ओवर चले जाते हैं अपने बजट के, फिर उनको बाद में थोड़े प्रॉब्लम्स भी होते हैं। उनके बारे में भी कोई ऐसी राय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ का स्टाइल यही हो, उनको ये चीज़ें ऐसी ही अच्छी लगती हों। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी लोगों के लिए इतने जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जो लोग जो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है तो ज़रूर उसको मशवरा दें, अगर कोई नहीं पूछता तो उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, दुआ दें उनको कि अल्लाह ताला उनके लिए वो चीज़ें खुशियों का बायस साबित हों, उनकी ज़िंदगी में वो आसानियाँ कायम रहें, बरकरार रहें और अल्लाह उन पे अपने करम करते रहें। आमीन सुम आमीन। मेरी उन सब लोगों के लिए दुआ है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं, कि खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे से गुजरे। जैसे आपने सोचा है आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजारें और उसके रिज़ल्ट भी आपको वैसे ही नज़र आएँ जो आप लोग सोच के स्टार्ट करते हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं घर के इंटीरियर की तरफ। तो घर के इंटीरियर में मैं आपको बता दूं कि हमारे घर का जो इंटीरियर है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन, जो इसके चीज़ें चेंज होती हैं, न्यू चीज़ें ऐड होती हैं, पुरानी चीज़ें रिमूव होती हैं। तो इसमें 99.9% नवीद का इनपुट होता है, क्योंकि नवीद को मैंने देखा है कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि क्योंकि एक आर्टिस्ट बंदे के टेस्ट पे आप शक नहीं कर सकते। तो बस मुझे बड़ा यकीन होता है कि जो चीज़ मैं ख़रीदने वाली हूँ नवीद के साथ, वो इंशाल्लाह ताला अच्छी ही लगेगी। तो बस ये देख लें, वन बाय वन आपको सारी चीज़ें मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, डिटेल नहीं बता रही। डिटेल आपको एंड पे दिखाऊंगी, जब सब कुछ सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी, फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखा दूँगी, ताकि आपको पता चले कि सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोसेस दिखा रही हूँ कि इस प्रोसेस से गुजर के हमने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ को चेंज किया है। तो ये चीज़ें पता है, हम लोग पहले गए, एक दफ़ा गए, हमने कुछ ख़रीदा, फिर हमने कहा नहीं थोड़ा और ऐड करते हैं, फिर गए, फिर कुछ और चीज़ें ख़रीदी। तो ये पूरी चीज़ें जो मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखा दी हैं 10 मिनट के, ये इस पे हमें काफ़ी टाइम लगा है। तकरीबन हमें 4-5 दिन लगे थे टोटल इन चीज़ों को फिगर आउट करने में कि हमें हमारे घर में किस किस चीज़ को और कितनी चीज़ की ज़रूरत है घर में। लाइक चीज़ें तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन उसको कहाँ कहाँ रखना है और वो कितना सूट करेंगे ये नहीं पता चल रहा था। तो पहले ख़रीदते रहे हैं, फिर एकदम से हमने सारी चीज़ें निकाली, हमने कहा चलें अब इनको सेट करते हैं और फिर देखेंगे कि सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। और इसमें 2 से 3 दफ़ा तो स्टोर्स के चक्कर भी लगे हैं। बच्चों से पूछ रहे थे ये चीज़ कहाँ पे रखें, ये चीज़ कहाँ पे रखें। तो उन सारों की भी बातें, उनके भी आइडियाज़ सब कुछ इसमें शामिल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ाइनल रिज़ल्ट निकला, फ़ाइनल जो उसका लुक नज़र आया, वो बहुत अच्छा था। तो बस अभी आप देखते जाएंगे सारी चीज़ें चेंज होते हुए, बस उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ ताकि आपको सारी डिटेल पता चल जाए। तो चले जनाब, ये है जी हमारे जो मेन एरिया का जो फाइनल लुक है वो कैसा नज़र आ रहा है। देख लें, यहाँ पे हमने एक रनर था, पहले रेड कलर का था, तो अब हमने इसको चेंज कर दिया है। वो रनर जो था वो चौड़ाई में ज़्यादा था और लंबाई में कम था, ये लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है। और इस रनर को हमने मैच किया है सेम कारपेट्स के साथ, जो हमने हमारे घर के बाकी कारपेट्स को रिप्लेस किया है। तो यहाँ से आप इसका एक लुक देख लें कैसा नज़र आ रहा है। मैंने वो जो रखी हुई थी हाइट्स रखी हुई थी चेयर पे, मैंने वो भी हटा दी हैं, क्योंकि कुछ नया नज़र आए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस नज़र आए। और साथ में अगर आप देखें तो मेरे पास कारपेट, जो मेरे सोफ़ाज़ हैं वो डार्कर हैं, मेरी वॉल्स लाइट एंड डार्क ग्रे हैं। तो हमारे घर में एक बड़ा एक कोजी सा एक लुक आता है। जैसे कोई एंटर करता है ना हमारे घर में, तो वो कहता है कि आपके घर में आते हैं ना तो एक फ़ीलिंग आती है। और वो फीलिंग क्या होती है कि बड़ी कोजी सी एक फ़ीलिंग होती है। और सब लोगों को हमारे घर का इंटीरियर इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कुछ लोग बड़ा ब्राइट रखते हैं, वाइट कर्टन्स, वाइट चीज़ें। हमारे घर में थोड़ी डार्कर चीज़ें हैं, तो वो एक रॉयल सा एक लुक दे देती हैं। इधर अगर हम आते हैं तो ये देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉर्नर में हमने एक लैंप ऐड किया। ये लैंप मेरे रूम में होता था, अगर आपको याद हो तो। हम रूम के लिए जब रूम को कुछ करेंगे तो फिर वो आपको दिखाऊंगी, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। तो इसकी जगह यहाँ पे आ रही थी, इसको हमने यहाँ पे ला के रखा और वो इतना हसीन लग रहा था, आपको बताऊँ, जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा था वॉल्स के ऊपर, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये जब हकीकत में आप अगर आप काश मेरे घर में आके देख सकते तो आपको पता चलता कि कितनी खूबसूरत लुक है। बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था, उससे ज़्यादा हसीन नज़र आ रहा था। ये कारपेट्स जो हमने लिए हैं ये भी बड़े साइज़ के हैं। पहले वाले कारपेट जो थे वो हमारे
थोड़े स्मॉलर थे, लेकिन ये कारपेट हमारे काफ़ी ज़्यादा बिग हैं। इधर भी एक कारपेट रखा है और सेम कारपेट हमने रखा है जी इधर डाइनिंग टेबल के नीचे, अगर आप देखें नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे सोफ़े एंड जो मेरा सेंटर आइलैंड है इसके बीच में हमने एक रग रखा था, रनर रखा था। वो रनर हमने उठा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था। हमने कहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया, तो इसको हम लोगों को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डाइनिंग टेबल का लुक आपको पहले वाला रग याद होगा, रेड कलर का ही था। और वो रग जो था वो छोटा था, उसकी साइडें हमारी काफ़ी ज़्यादा बच जाती थी। तो जो चेयर जब हम उसको ड्रैग करते थे तो चेयर्स आधी कारपेट पे होती थी, आधी नीचे होती थी। तो ये बड़े साइज़ का है और इसने तकरीबन सारी जगह कवर कर दी है। डोर के साथ जो हमारा बैकयार्ड का डोर है, इतना हमें चाहिए ही नहीं था, क्योंकि जब समर में हम बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, तो कभी कभी आपके पैर साफ़ नहीं होते। तो आप अगर इस रग के ऊपर पैर रखेंगे तो आपको पता उसका क्या हाल करेगा। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। जब मैंने कल आपको दिखाया था तो किचन में मैंने ये वन रखा था ब्राउन वाला और वन मैंने रखा था ब्लैक वाला। फिर हम एक दफ़ा फिर गए और मैं दूसरे वाला भी लेके आई। तो 2 रग्स मैंने रखे हैं ब्राउन वाले, क्योंकि ये बड़े मसाजिंग होते हैं। जब आप नंगे पैर खड़े होकर कुकिंग करते हैं ना, पूरा पूरा दिन आपने किचन में गुजारना होता है, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। ये आपके पैरों के लिए बड़ा अच्छा है। और कुकिंग करते हुए मुझे बड़ा सुकून आता है, क्योंकि मुझे घर में स्लीपर्स पहनने की आदत नहीं है, तो मुझे नंगे पैर फिरती हूँ। और जो ये वाला है ये बिल्कुल सिंपल सा, एक जैसे एक आप कह लें कि रनर सा है। और ये इसमें ये ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन ये इतना खूबसूरत था, मैंने कहा नहीं सेम नहीं रखना, कुछ डिफरेंस हम बनाएंगे ताकि एक जो उसका ओवरऑल लुक होगा ना वो उसका अच्छा नज़र आना चाहिए। तो जनाब देख लें, ये सारे इधर से चेंजेस किए, डाइनिंग रूम में भी चेंज किया, हमारे लिविंग एरिया में भी चेंज किया। और ये है जिसका फाइनल लुक। आपको दिखा दूँ दूर से, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ माशाल्लाह भी बोलिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये अभी वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, अभी वाला इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसको बताइएगा मुझे, और मैं यहीं पे कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपने हमारी ये चेंजेस को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।